आइए मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, बताते हैं आपको। एक बीमारी है चेचक, खसरा या छोटी माता। देखिए, गांव में अनपढ़ लोग बोलते हैं उसको छोटी माता निकल रही है। लिटरेरी भाषा में चेचक, दूसरी भाषा में बोलते हैं खसरा। कारण, प्राकृतिक चिकित्सकों के अनुसार चेचक, खसरा या छोटी माता शरीर की गर्मी, जलवायु के दूषित होने तथा धरती पर विकारों के फलस्वरूप होती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इस रोग का कारण कीटाणु के संक्रमण को माना जाता है। यह एक ऐसा रोग है जो सीधा स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है और कई बार तो चेहरे की सुंदरता को नष्ट कर देता है। अब तो कंट्रोल कर लिया गया। पहले जो बड़ी चेचक, बड़ी माता निकलती थी, पूरे शरीर पे बड़े बड़े चकत्ते हो जाते थे और मुश्किल से ठीक होते थे। और उसमें अगर चेचक के समय में किसी की आंखें खराब हो जाती थी, किसी को पैरालिसिस हो जाता था, वो बहुत खतरनाक थी। उसका टीका बना, लोगों को लगा कंट्रोल हो गया। लेकिन ये छोटी माता, इसका भी टीका बन गया है, लेकिन कई बार लापरवाही में टीका नहीं लग पाता तो हो जाती है। यह एक ऐसा रोग है जो सीधा स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है और कई बार तो चेहरे की सुंदरता को नष्ट कर देता है। लक्षण, शुरू में रोगी के शरीर में सुस्ती आती है। इसके बाद शरीर में दर्द, भारीपन, कभी कभी गले में दर्द, बुखार चढ़ना, शरीर में खुजली, चक्कर आना, बेचैनी आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद सारे शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। यह रोग बच्चों को अधिक होता है। कई बार बच्चों को काफ़ी तेज बुखार चढ़ जाता है। ज़्यादातर अब बच्चों को ही होता है ये बुखार, ये जो है ये चेचक, खसरा, ये बीमारी। तो लक्षण, उपचार क्या है? रात को तांबे या मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर खुले में रख दें ताकि उसमें ओस गिर सकें। उसके बाद रुई के फाहे से शरीर में इस पानी को लगाएं। यही पानी रोगों को बार बार पीने के लिए देना चाहिए। इस जल के प्रभाव से शरीर के दाने सूखना शुरू हो जाते हैं और 3-4 दिन में बिल्कुल मुरझा जाते हैं। खुरंड जमने पर भी उनके ऊपर जल लगाएं। खुरंड को उखाड़े नहीं। अन्य सावधानियां, रोगी के पलंग के पास थोड़ी सी नीम की पत्तियां रखें। रोगी के पलंग की चादर, तकिए का गिलाफ तथा अन्य वस्त्र प्रतिदिन बदलें। प्यास लगने पर रोगी को बार बार पानी पिलाएं। रोगी का मुंह, आंख, नाक आदि खूब साफ रखें। गर्म पानी से शरीर के अंगों को धोते रहना चाहिए। 1 लोटा पानी में 2 लौंग उबालकर डाल लें। फिर इस पानी को ठंडा करके रोगी को दिन भर पिलाते रहें। रोगी को कठोर भोजन ना देकर तरल पदार्थ जैसे दूध, चाय, फलों का रस आदि दें। ये सारी चीजें अधिक गर्म न देकर गुनगुने रूप में दें। रोगी के मलमूत्र को तुरंत नष्ट कर दें या पानी से बहा दें। साथियों, ये था खसरा, चेचक। इसलिए बच्चा, आजकल विज्ञान का युग है, विज्ञान का युग, इसको लोग कहते हैं कलयुग। कलयुग का मतलब कल पुर्जों का युग, मशीन का युग, विज्ञान का युग, साइंस का युग, कलम का युग, कर्म का युग। तो आज सारे समाधान बन गए हैं। याद करके बच्चे का जो टीकों का कोर्स है वो पूरा कराना चाहिए। 5 टीके बच्चे को लगवाने होते हैं समय समय पर डॉक्टर अस्पताल में जा करके। वो पूरा कोर्स करा लेंगे तो ये बीमारी नहीं होती है तो फिर ये उपचार भी कर लेंगे। ठीक है, ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।